नमस्कार सर। आज का हमारा टॉपिक है हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, रेशियो के साथ देखेंगे प्लस हिस्टोरिकल डाटा के साथ देखेंगे। आज हम 4 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देखेंगे और उसमें सबसे अच्छा कौन सा है हर एक रेशियो के साथ देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा के साथ देखेंगे और वहां पे कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिटर्न मिलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो हिस्टोरिकल डाटा है पिछले 5 साल में 10 साल में कितना रिटर्न दिया है और कौन से फंड है, तो चलो चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो 1 नंबर फंड ले रहे हैं वो है एसबीआई स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। सेकंड जो है वो हमारा क्वांट स्मॉल कैप। थर्ड जो है हमारा वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और फोर्थ जो है एचडीएफसी स्मॉल कैप। अभी आप कहेंगे ये 4 ही क्यों चुने, बहुत सारे फंड है, लेकिन अगर आप ऊपर से जाएंगे यूवीएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के जरिए अगर जाएंगे और फंड साइज है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी साइज और सबसे ज्यादा यूवीएम वाले हमने 4 फंड चुने हैं। इसे आपके एसआईपी के लिए कौन सा बेस्ट है और आप कौन से इसमें एसआईपी कर सकते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो ये हम देखते हैं वो पूरा गूगल बेस्ड डाटाबेस वीडियो है और वीडियो आप पूरा देखिएगा और आखिरी तक वीडियो देखिएगा, आपके फायदे का वीडियो होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले फंड एज यानी कब से ये फंड लॉन्च हुए, तो एसबीआई का लगभग 12 ईयर 6 मंथ, क्वांट का 12 ईयर 6 मंथ, निप्पॉन का 12 ईयर 6 मंथ और एचडीएफसी का 12 ईयर 6 मंथ। यानी सबकी एज जो है, ये कैटेगरी एक ही कैटेगरी के होने की वजह से सबकी एज एक ही है। और उसके बाद फंड साइज देखेंगे। अभी फंड साइज अगर हम देखेंगे तो उसमें जो आपका फंड साइज है 35,696 रुपीज इन करोड़। अगर आप क्वांट का देखेंगे तो 29,629 रुपीज इन करोड़। अगर आप निप्पॉन का देखेंगे 66,602 करोड़। अगर आप एचडीएफसी का देखेंगे 35,781 करोड़। अभी आप यहाँ पे सबसे ज्यादा ईवीएम वाला अगर कोई है तो वो है यहाँ पे निप्पॉन का। अगर हम अगले रेशियो तक जाएंगे, अभी अगले रेशियो क्या होने वाले हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। हम पास्ट के रिटर्न देखेंगे, पिछले 6 महीने में कितना रिटर्न दिया वो सब रिटर्न यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 मंथ में एसबीआई ने 7% रिटर्न दिया, क्वांट ने पिछले 6 महीने में 7.92% रिटर्न दिया, निप्पॉन ने 8.22% रिटर्न दिया, एचडीएफसी ने 9.63% रिटर्न दिया। यानी अगर 6 मंथ की बात करें पिछले, तो यहाँ पे एचडीएफसी आगे है। अभी एचडीएफसी के पास 1 पॉइंट हो गया और निप्पॉन के पास 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे 1 ईयर में रिटर्न, तो एसबीआई ने 1.52% माइनस दिया। उसके बाद अगर आप काउंट का देखेंगे तो 3.89 माइनस है 1 ईयर में। निप्पॉन वहीं पे 0.81 माइनस है। वहां पे एचडीएफसी ने 3.65% प्लस में रिटर्न दिया। अभी आप बोल रहे हैं एचडीएफसी 2 जगह अच्छा है, एचडीएफसी ही अच्छा है और आगे का वीडियो नहीं देखेंगे, तो थोड़ा समझिएगा। वीडियो डाटाबेस है और पूरा डाटा आपको ये देखने के बाद इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसे का मामला है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। उसके बाद अगर हम 3 ईयर का देखेंगे तो 22% का रिटर्न दिया 3 ईयर। यानी 3 ईयर में 22% रिटर्न नहीं दिया, 3 ईयर एनुअल रिटर्न यानी सीएजीआर, कैलकुलेट एनुअल ग्रोथ रेट क्या है उसका, सीएजीआर है। हर साल उसने 22% रिटर्न दिया है एसबीआई ने। वो वहां पे अगर हम क्वांट का देखेंगे तो वहां पे 31% रिटर्न दिया है, निप्पॉन का देखेंगे 29 और एचडीएफसी का 28। यहाँ पे एचडीएफसी कम है, तो यहाँ पे जो पॉइंट जाता है वो जाता है क्वांट को 3 साल में। तो तीनों के पास 1 पॉइंट हो गए, एचडीएफसी के पास 2 पॉइंट हो गए और एसबीआई के पास अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। तो आगे 5 साल का अगर देखेंगे तो वहां पे भी जो भारी है वो है क्वांट, वहां पे 44% से 83
परसेंट से रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में कौन लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है, उसकी वजह वो भी हम आगे जानेंगे। तो चलो चलते हैं अगले अगले हम कुछ रेशियो देखेंगे। तो आगे जो रेशियो है हमारे वो है ESD, स्टैंडर्ड डिवीजन रेशियो। अभी स्टैंडर्ड डिवीजन जो रेशियो है वो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा जो रेशियो है वो है SBI का। अभी यहाँ पे वो 14.75, यहाँ पे कौन का 17 पॉइंट है, और लगभग निपॉन और HDFC का एक समान है 16 पॉइंट। तो यहाँ पे शार्प रेशियो अगर देखेंगे तो वो भी SBI का अच्छा है। ये दोनों रेशियो SBI के अच्छे हैं। अभी ये रेशियो क्या होते हैं तो इस बात को समझिए, स्टैंडर्ड डिवीजन जो रेशियो है वो रेशियो ये कहता है अभी एक साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया, पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न कितना दिया, तो 50%, 25%, वहां से कितना परसेंट गिर सकता है। तो ये गिरने की चांस जो है लगभग 15% है। यहाँ पे 17% है कौन का, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। इस बात को आप थोड़ा समझिए। शार्प रेशियो वहां पे SBI का कम है, यानी कम रिस्क लेके यहाँ पे ये ट्रेड कर सकते हैं। और इधर शार्प रेशियो तीनों का लगभग एक ही समान है। निपॉन का 0.7 है, 37 है, और इधर ये दोनों का 38 है। तो यहाँ पे बेटा अगर देखेंगे तो बेटा कम बेटा वाले हाई बेटा वाले स्टॉक यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं SBI में। तो जो है यहाँ पे SBI का ही अच्छा है। तो रेशियो के बारे में SBI अच्छा है, यानी कम रिस्क लेता है, प्राइवेट नहीं है ये। यहाँ पे पब्लिक बैंक है और टॉप की बैंक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम लेता है, रिटर्न भले ही कम आए। टॉप 3 सेक्टर है तो यहाँ पे देखेंगे वो ये जितना ज्यादा मतलब ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि सबने यहाँ पे लगभग फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट सबसे ज्यादा किया वाला है। जो हम देखेंगे वो टॉप 5 जो कंपनीज है वो उसमें इनका जो यहाँ पे इन्वेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है और क्या है ये देखेंगे आगे चल के। तो टॉप 5 जो होल्डिंग है इन म्यूचुअल फंड की, तो अगर SBI स्मॉल कैप की देखेंगे तो पहला है निफ्टी 50 6% है, और उसके बाद निफ्टी बैंक में 3%, ED परी में है 2.9%, SBFC फाइनेंस में है, और कल्पतरु प्रोजेक्ट में है। तो ये जो पहले 5 शेयर्स है इसमें इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग है। दूसरा कौन का अगर देखेंगे तो कौन का यहाँ पे रिलायंस, जियो, एजिस लॉजिस्टिक, RBL, ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। किसका, तो कौन का इन्वेस्टमेंट रिलायंस में भी है और जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी है, दोनों में भी है। वही अगर हम निपॉन में देखेंगे और कौन का सबसे ज्यादा रिटर्न दिखा यहाँ पे, कौन का इन्वेस्ट दिखा रिलायंस में, लगभग 10% है, 9.9% है। तो यहाँ पे इसका कौन का इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख रहा है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अब हम देखेंगे वहां पे MCX में इसका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो है 2.5% के ऊपर इसका इन्वेस्टमेंट नहीं। और वो HDFC बैंक, किर्लोस्कर ब्रदर्स और कयूर विश्या बैंक। तो ये जो यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई है, वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे HDFC का देखेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, अस्टर DM हेल्थ केयर, इक्लेयर्स सर्विस और बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे इनका भी डाइवर्सिफाई है, लेकिन इतना नहीं जितना निपॉन का है। तो यहाँ पे जो टॉप 5 जो रेटिंग दी जाती है वहां पे ये निपॉन का सबसे अच्छा आया है। अभी आगे क्या अगर हम रेशियो देखेंगे तो इक्विटी में SBI 92% इन्वेस्ट करता है, वहां कॉन्ड 96%, वहां निपॉन 95%, लगभग 96% है, HDFC 93% है। तो जहां ये लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर डेप्ट है या नहीं है वो यहाँ पे रेशियो दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे कम डेप्ट वाली कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं वो है HDFC, तो 0% डेप्ट है। और इधर अगर हम निपॉन में देखेंगे तो 0.02% है, लेकिन कॉन्ड 1.12% है। यहाँ पे ये देखते नहीं होंगे कि कंपनी में ज्यादा डेप्ट है करके, वहां जहां मुंह देखे वहां पे ये इन्वेस्ट करते होंगे। ये रिस्क ही यहाँ पे म्यूचुअल फंड माना गया है। जो लास्ट का रेशियो रहा है वो है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो।
यहाँ पे सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो है वो है निपॉन का, और सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस रेशियो है वो है एसबीआई का। यहाँ पे रेशियो में सबसे ज्यादा रेशियो वाला एसबीआई है और सबसे कम रेशियो वाला निपॉन है। तो कुछ ऐसे रेशियो है, अगर रिस्क फ्री आपका जो कैपिटल है, आपके जो आपने जो फंड बाय किया ये नहीं, अगर आपकी रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फंड है एसबीआई। अगर आप एग्रेसिवली रिटर्न चाहते हैं ज्यादा रिस्क लेके तो आपके लिए काउंट है, लेकिन काउंट म्यूचुअल फंड में पिछले साल कुछ न्यूज आई थी, अगर आप मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, रिजल्ट उसके खिलाफ नहीं आता है या नहीं आता है तो वैसा नहीं कर सकते, तो आप न्यूज देख सकते हैं यहाँ पे गूगल जाके। उसके बाद तीसरा जो फंड है वो है निपॉन का, उसने पिछले 15 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, रेशियो लगभग इसके समान ही है और यूएम सबसे ज्यादा है, तो आपके लिए ये फंड भी सही है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे एचडीएफसी ने पिछले 1 से 1.5 साल में अच्छे रिटर्न दिए। यहां से आगे कौन देगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब हिस्ट्री अच्छी रहती है तो आगे भी अच्छा होता है, इस बात को समझिएगा। हिस्ट्री रिपीट होती है मार्केट में, हमेशा के लिए रिपीट होती है। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा जो फंड है वो आप खुद चुनिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये चारों भी बेस्ट ही है मेरे लिए, लेकिन आपका जो एग्रेसिव तरीका है वो किस तरह का है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई भी फंड अच्छा ही रिटर्न देता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म रहता है, अभी आपके जो पहले जो डबल होने में पहले 3 साल लगते हैं, उसके बाद वही आपका कैपिटल 1 लाख के 2 लाख होने में 3-4 साल लगते हैं, 5 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर 2 लाख के 3 लाख होने में पिछले आगे दो ही साल लगेंगे, उसके बाद 6 महीने ही लगेंगे, उसके बाद 3 महीने लगेंगे, उसके बाद 1 मंथ ही लगेगा। ऐसे जब भी कंपाउंडिंग होते हैं, इसको चक्रवाढ़ व्याज यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ इसको कहते हैं। और कंपाउंडिंग ग्रोथ तभी मिलता है जब भी आपका फंड साइज बड़ा हो जाता है और वो बहुत दिनों से रहता है। अभी बोलेंगे आप, अगर 22 के जैसा क्रैश आया तो इसके पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो आज भी प्रॉफिट में है, तो 2022 में भी प्रॉफिट 2020 में भी वो प्रॉफिट में ही थे, 22 में भी प्रॉफिट में थी, अभी 24 में भी क्रैश आया वहां पे भी प्रॉफिट में है। क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट को 5 साल के ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद कितना भी बड़ा क्रैश आने दो आपका लॉस में नहीं जाएगा। अभी तक का जो हिस्ट्री है ऐसा है, आगे जाएगा नहीं जाएगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेबी की वैसी गाइडलाइन है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 फ्लेक्सी कैप में कंपेयर करेंगे और कौन सा अच्छा है ये देखेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।